तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 44,819 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 42,943 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 43,147 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली स्टील सेक्टर की कंपनी है तो इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगी नहीं, फ्लैट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अनुमान था मार्केट का वो था आपका 42,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उसी के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 43,032 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 41,715 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 40,325 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत कम देखने को मिले, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। और वो भी आप कह सकते हैं स्पेशली एक ही जगह पे कंपनी ने इस क्वार्टर में जो थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं वो है माइनिंग प्रीमियम एंड रॉयल्टीज़। यहाँ पे देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में मात्र 1860 करोड़ वहाँ पे खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 3296 करोड़ कंपनी ने वहाँ पे खर्च किए थे। तो यही वजह है जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1501 करोड़ के आसपास, पिछले साल 867 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2209 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो शानदार आपको देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छे खासे आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। 2100 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे 2200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो एस्टीमेट से थोड़ा सा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 15 पैसे के आसपास, पिछले साल देखते हैं तो 3 रुपये 47 पैसे, अभी देखें तो 8 रुपये 95 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर पॉजिटिव नंबर है। बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो बेसिकली बढ़ा नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि माइनिंग की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने वाला, क्योंकि यहीं पे देखें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है 1400 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 1400 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट में आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने वाला। रेवेन्यू फ्लैट है साल दर साल, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस की वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।